हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का मेरे चैनल दृष्टि आइस में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि आज 12 फरवरी 2024 है और आज भी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू था, जिसमें 120 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और इसमें एक दो मेरे मित्र भी थे जिनका आज इंटरव्यू हुआ है। तो उनसे जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर जो है मैं इंटरव्यू जो ट्रांसक्रिप्ट है इंटरव्यू रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखते हैं। देखिए, आप पटना हाई कोर्ट का नोटिस आप लोग देखा होगा। देखिए, आपको पता है कि 5 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें दोस्तों मेरा जो है 16 तारीख को। ठीक है, तो देखिए आज जो आपको पता है कि आज 12 है। देखिए 8 दिन इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी शेष कितना दिन बच गया है? 1 2 3 4 5 6, ये तो दोस्तों ये सीरियल नंबर है। देखिए हाँ, 12 तक ये यहाँ तक आज हो चुका है। ठीक है, तो अब 13 बच गया, 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों 7 दिन अब बचे हुए। ठीक है, तो आज देखिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे। मैं देखिए इसमें दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए 12 तारीख में जो 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, सीरियल नंबर 1001 से 1120 को बुलाया गया था। ठीक है, तो कल है 13 तारीख को और रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे। उसी तरह दोस्तों 14 को 8 बजे 15, आप यहाँ देख सकते हैं जिनका जो सीरियल नंबर है, रिपोर्टिंग टाइम सब लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जो इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है उसको देखते हैं। आपको पता है कि 5 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक इंटरव्यू होगा। दोस्तों देखिए, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट देखने से पहले फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर भी कीजिए। ठीक है, और जो दृष्टि इस परिवार के ऑलरेडी मेंबर हैं दोस्तों, अगर उनको वीडियो अच्छा लगता हो तो एज ए फीडबैक जरूर एक लाइक कीजिएगा, जिससे जो दोस्तों ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए मैंने अभी जो है आज ही बनाया है 4 घंटे पहले पटना हाई कोर्ट एसओ इंटरव्यू रिव्यू। ये जो दोस्तों इसमें जो है आपको 10 और 11 का है। ठीक है, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 12 तारीख को जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, तो उसमें जो मेरे फ्रेंड्स कुछ शामिल हुए दोस्तों, और बाकी अन्य ग्रुप में भी दोस्तों जिन जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है, तो उसका मैं एक जगह कंपाइल किया हूँ। चलिए अब सीधे हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछा गया था आज के इंटरव्यू में। दोस्तों ये तो उसका आंसर है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए हम लोग जो ये डेट देखिए, हाँ यहाँ से इंटरव्यू हो रहा है। देखिए 12 डेट मैंने लिखा है, 12 फरवरी 2024। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ सॉरी दोस्तों, देखिए जो इसमें 4 कैंडिडेट्स का है। ठीक है, 4 कैंडिडेट्स का इसमें इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, जिसमें से एक दो मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कैंडिडेट जिनसे पूछा गया दोस्तों, उनसे नाम पूछा गया। ठीक है, उसके बाद उनका ग्रेजुएशन ईयर पूछा गया, आपने कब ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उनका सब्जेक्ट पूछा गया। उसके बाद दोस्तों सम क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो उनका सब्जेक्ट था उससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद उनसे पूछा गया फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इनसे पूछा गया कि मैं इसका आंसर नीचे बताऊंगा दोस्तों। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा गया, फिर उससे फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट पूछा गया, और एनी फीमेल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट। दोस्तों यहाँ पर सीजीआई गलत लिखा गया है, सीजीआई हाई कोर्ट में नहीं होते हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनी फीमेल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आई जो सीजीआई गलत लिखा गया। ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आंसर है पहला क्वेश्चन की फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जज। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें लेडीज ऑनरेबल लेडीज जजेस के बारे में, तो मैंने सारा चीज़ बताया था, जो भी जितने भी डायमेंशन हो सकता था। तो वहाँ तक उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो वहाँ उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर होगा कि फर्स्ट फीमेल ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा देखिए जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस फातिमा बीबी। देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑनरेबल जस्टिस फातिमा बीबी। ठीक है, तो दोस्तों जो भी ऑनरेबल जजेस हैं, ठीक है, उनके पहले ऑनरेबल जरूर लगाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट्स सिंपली बोलते हैं जजेस का नाम दोस्तों, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जो पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जो इंटरव्यू लेते हैं उनको टोकते हैं।
तो इस प्रकार का कोई गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो पहला आंसर हो गया, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस फातिमा बीबी। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका भी दोस्तों इस पर भी मैंने बेस्ट वीडियो एक बनाया है। ये आपको ऑनरेबल जस्टिस लीला सेठ, ये आपको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बनाई गई थी, ठीक है। चीफ जस्टिस बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहली बार। ये किसी भी किसी भी स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाली महिला है, लेडी जजेज हैं, ऑनरेबल लेडी जजेज। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पूछा है इनसे पूछा गया है एनी फीमेल चीफ जस्टिस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CGI नहीं होगा, केवल सिंपली जो है चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, गलती से लिखा गया है। तो उसका जो इनसे लास्ट सवाल पूछा गया था, एनी फीमेल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट। तो दोस्तों इसका जो होगा, अभी आपको मैंने एक वीडियो जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि अभी वर्तमान समय में 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस लेडी जज हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों मैंने बताया उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और दूसरा ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट, और दूसरा ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। तो पता है कि जो चूँकि एक पूछा गया इनसे एनी फीमेल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, तो दोस्तों वर्तमान में तो आंसर इसका हो जाएगा ऑनरेबल जस्टिस सुनीता अग्रवाल। ये दोस्तों ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है वर्तमान में। तो दोस्तों ये इनका इंटरव्यू हो गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑनरेबल लेडी जजेस के बारे में जो सवाल पूछा गया है, तो मैंने इन सारे जो जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं सारे सवाल मैंने एक वीडियो में बना दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पटना हाई कोर्ट करके ग्रुप है, उसमें सारा दोस्तों इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो है, उसको आप लोग दे जाइए, ठीक है। जिनका भी कल जिनका है दोस्तों, तो वो अपना जो है रेस्ट करेंगे, कल आ जाकर अच्छा से इंटरव्यू देंगे। कल के बाद जिनका इंटरव्यू है 18 तक, वो इसको देख सकते हैं, को निश्चित रूप से दोस्तों फ़ायदा होगा। जो दूसरा दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू है, देखिए उनका पैनल 1 में था, उन्होंने लिखा है। और ये दोस्तों जो है जो सेकेंड नंबर के कैंडिडेट्स हैं, ये लेडी दोस्तों कैंडिडेट है। देखिए इनका इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। उनसे पहला पूछा गया, इनका पैनल 1 में था, आपको पता है कि 2 बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसमें 2 बोर्ड में ऑनरेबल 2 जजेज हैं, ठीक है। तो पैनल 1 में दोस्तों जो ऑनरेबल जजेज हैं, इनसे सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, पहले इन्होंने बोला कि मैं परमिशन लिया, मे आई कम इन सर। तो उन्होंने परमिशन दिया। उसके बाद दोस्तों जो सवाल था, सो यू आर मिस एक्स, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि ये जो है लेडी कैंडिडेट है, इनसे पूछा गया सो यू आर मिस एक्स। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बैठ जाइए, ऑनरेबल जज ने बोला बैठ जाइए, तो उन्होंने थैंक यू सर करके दोस्तों बोला, उसके बाद बैठ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल स्टार्ट होता है कि फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों रिप्लाई किया, सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कोई दोस्तों वाई कॉलेज या वाई यूनिवर्सिटी, जो भी है जवाब इन्होंने दिया है। उसके बाद इन विच ईयर, तो दोस्तों ईयर पूछा गया कि आपने किस वर्ष में ग्रेजुएशन किया है, तो इन्होंने बताया कि सर 2020 में। उसके बाद दोस्तों जो ऑनरेबल जजेस सवाल पूछते हैं इनसे आगे, देन हैव यू परस्यूड पोस्ट ग्रेजुएशन, दोस्तों आगे पूछा गया कि आपने MA किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यस सर आई हैव डन माई MA PG जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2023 में। तो देखिए इनका जवाब हो गया। उसके बाद जो दोस्तों सवाल पूछा गया कि 2023 में, तो दोस्तों एक्चुअली इस ऑनरेबल जजेज ने पूछा क्योंकि इन्होंने बताया कि सी हैज़ नॉट मैंसनड इन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो दोस्तों भरे थे, तो चूँकि उस वक्त इनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने नहीं मेंशन किया कि मैंने PG किया है। लेकिन देखिए यहाँ इंटरव्यू में पूछा गया है, तो ऑनरेबल जजेस थोड़ा सा पूछे कि मतलब कि 2023 में, तो वही बात है। उसके बाद देखिए फिर अगला सवाल पूछा गया कि वाई डिड यू नॉट ऑप्टेड फॉर टीचिंग फील्ड देन, तो जबकि जो इनसे पूछा गया था कि आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसके बाद आपने PG भी किया है, तो आपने जो टीचिंग फील्ड है उसको क्यों नहीं आपने चुना। दोस्तों इनका जवाब है कि सर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर BPSC मेंस। तो इन्होंने जवाब दिया कि चूँकि मैं BPSC का एग्ज़ाम का तैयारी करती हूँ, मैं मेंस का तैयारी करती हूँ, ठीक है, BPSC एग्ज़ाम का पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग का दोस्तों जो वैकेंसी है उसी एग्ज़ाम का इन्होंने जवाब दिया। तो इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर लेफ्ट, तो ऑनरेबल जज ने इनसे पूछा कि BPSC में आपका कितना अटेम्प्ट जो है बचा हुआ है, तो इन्होंने जवाब दिया देखिए यहाँ पर सर 4 अटेम्प्ट बचा हुआ है। सो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब एट दिस मोमेंट,
तो फिर ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि सो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब एट दिस मोमेंट, मैंने तो आपको कहने का मतलब भाव यही है दोस्तों कि ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि आप अपना बीपीएससी एग्ज़ाम कंटिन्यू कीजिए, तो आप इस पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट पोस्ट को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने रिप्लाई किया है, सर राइट नाउ माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज़ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने जवाब दिया कि जो मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, प्राथमिकता जो है, सबसे उच्च प्राथमिकता वर्तमान में क्या है दोस्तों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी वित्तीय रूप से दोस्तों स्वतंत्र होना। ठीक है, तो ऑनरेबल जज ने पूछा फ्रॉम होम, मैंने किससे, दोस्तों मुस्कुराते हुए उन्होंने ऑनरेबल जज ने पूछा किससे आप जो स्वतंत्र रहना चाहती है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों इन्हें जवाब दिया फ्रॉम माई फैमिली सर, तो इन्होंने जवाब दिया कि अपने परिवार से मैं जो है वित्तीय रूप से स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि आंसर विथ स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए बोला व्हाट इज़ योर फादर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो जवाब दिया हुआ उन्होंने दिया। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली, आपके परिवार में, ऑनरेबल जजेज ने इनसे पूछा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो इन्होंने बताया कि फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर है एंड सिस्टर। ठीक है, तो उसके बाद आर दे वर्किंग, तो जो ऑनरेबल ने पूछा कि क्या वो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन्होंने बताया यस सर माई सिस्टर हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट एज। तो दोस्तों इनकी सिस्टर है, उन्होंने कोई जो है जॉब ज्वाइन किया हुआ गवर्नमेंट जॉब, तो उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद सो हु इज़ फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दोस्तों इनसे पूछा गया कि फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट कौन है, तो उन्होंने बताया कि ऑनरेबल जस्टिस लीला सेठ। हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जो कि मैं बहुत दिन से, शुरू से, जब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जब भी दोस्तों कोई ऑनरेबल जजेस जस्टिस का नाम लेना है तो दोस्तों ऑनरेबल जरूर लगाना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल नहीं लगाया। तो जजेस साहब, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जजेस साहब ने, ऑनरेबल जजेस ने उनको क्या बोला, तो आप तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई जस्टिस का नाम पूछा जाए तो दोस्तों ऑनरेबल जरूर लगाना है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए क्या जवाब दिया है, ऑनरेबल जस्टिस लीला सेठ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ओके थैंक यू, उसके बाद इनका जो है इंटरव्यू लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, ओके थैंक यू, यू मे गो नाउ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इनको बोला है कि ठीक है आप जा सकती है, तो उन्होंने थैंक यू सर बोल के दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरव्यू समाप्त हो गया। तो इनका जो एवरेज ड्यूरेशन है दोस्तों लगभग 3 मिनट चला है इंटरव्यू का, तो ये बहुत ही अच्छा इनका इंटरव्यू हुआ है। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अपना जो ट्रांसक्रिप्ट को अच्छे तरह से लिखा है यहाँ पर, इनके लिए दोस्तों इनको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम कैंडिडेट्स जो है अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो अगर इस बीच में दोस्तों अगर इन्होंने शेयर किया तो बहुत काबिल तारीफ़ है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू देखते हैं। इनसे दोस्तों जो सवाल पूछा गया है, इन सबसे पहले इनका नाम पूछा गया, उसके बाद दोस्तों देखिए आगे मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद इनके पिताजी का नाम पूछा गया, उसके बाद दोस्तों इनसे पूछा गया कि तमिलनाडु का गवर्नर कौन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर खा गया है, तो देखिए यहाँ पर नेम, उसके बाद ये आपको तीसरे नंबर कैंडिडेट से नाम पूछा गया, उसके बाद देखिए फादर्स नेम पूछा गया, उसके बाद तमिलनाडु का ऑनरेबल गवर्नर पूछा गया उससे कि तमिलनाडु का गवर्नर कौन है। तो सिंपली दोस्तों इन्होंने RN रवि बता दिया। ठीक है, तो ऑनरेबल जजेस ने, जैसा कि दोस्तों इन्होंने लिखा है, ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया है, तो जजेस साहब ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त, मतलब आपके दोस्त हैं RN रवि, तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि इनका ऑनरेबल जजेस का ही मुख्य उद्देश्य था कि आप ऑनरेबल लगाइए। ठीक है, कोई भी दोस्तों डिग्नेटरीज है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, या प्रेसिडेंट हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, या ऑनरेबल जजेज हों दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों, या ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, या एनी अदर कोर्ट के दोस्तों, तो जो भी डिग्नेटरीज हैं उनके नाम के पहले जरूर दोस्तों लगाना है ऑनरेबल। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पता है कि 18 तक इंटरव्यू होगी, तो जो भी कैंडिडेट्स सुन रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ जो है आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ऑनरेबल लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मैंने जैसे बताया था कि ऑनरेबल नहीं लगाएंगे तो ही इम्पैक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल जज ने पूछा कि आपके दोस्त हैं RN रवि, तो ये दोस्त। उसके बाद देखिए इनसे पूछा गया कि RN रवि के बारे में ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन, तो दोस्तों मैं बताऊंगा उनके बारे में कि, तो दोस्तों हालांकि इन्होंने पॉलिटिशियन आंसर दिया है और ये गलत नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 368। उसके बाद दोस्तों इनसे सवाल पूछा गया कि भारत रत्न कितने प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है, तो
चूँकि इनको नहीं पता था, इन्होंने लिखा कि आई डोंट नो सर, ठीक है। तो यही इनका दोस्तों इंटरव्यू में दोस्तों मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा जो सबका जो जितने भी दोस्तों आपको ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, पता है कि आपको RN रवि जो है ऑनरेबल गवर्नर तमिलनाडु हैं, तो इनके बारे में बताऊँगा। प्लस में दोस्तों कितने प्राइम मिनिस्टर को अब तक भारत रत्न मिल चुका है, कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है, मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसको देखिएगा। उसके बाद देखिए जो आज जो चौथे नंबर के दोस्तों कैंडिडेट है, इनका भी पैनल 1 में था। देखिए इनसे सवाल पूछा गया, तो इनके बारे में बता दूं कि चूँकि इन्होंने जैसा कि बताया है कि इनका ऑनर्स जो विषय था फिजिक्स था, और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक का डिग्री किया है। तो दोस्तों इनसे नाम पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि वाई चूज इंजीनियरिंग आफ्टर BSc इन फिजिक्स, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, BSc किया, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग क्यों चुना। उसके बाद इनसे पूछा गया यू आर वर्किंग, तो इन्होंने पूछा कि हाँ यस डिजाइन इंजीनियर है। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, तो दोस्तों इनसे फिजिक्स रिलेटेड कुछ देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कि मैं बताया कुछ कैंडिडेट से ग्रेजुएशन का भी सवाल पूछा जा रहा है, तो देखिए इनसे पूछा गया फिजिक्स रिलेटेड ही सवाल। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट, जाइरोस्कोपिक मूवमेंट क्या है दोस्तों। व्हाट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट, हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑनरेबल जज के बारे में सवाल पूछा गया। व्हाट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट सिटिंग जजेज इन पटना हाई कोर्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि वर्तमान में अभी पटना हाई कोर्ट में ऑनरेबल जजेज की संख्या 34 है, 1 + 33 दैट इज़ 34 इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस दोस्तों कृष्णन विनोद चंद्रन जी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 1 + कितना है दोस्तों 1 + 33, टोटल जो ऑनरेबल जजेज की संख्या इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस कितना है 34, इसको ध्यान रखिएगा। यही दोस्तों स्थिति अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी 1 + 33 = 34 ऑनरेबल जस्टिस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि इसके पहले जो है ऑनरेबल जस्टिस जो थे चक्रधारी शरण सिंह, उनका ट्रांसफ़र हो गया उड़ीसा हाई कोर्ट में एज ए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, तो अभी 35 से 34 हो गया है। तो उसके बाद देखिए इनसे पूछा गया कि नेक्स्ट सवाल फुल कोर्ट का मीनिंग इनसे पूछा गया, तो इन्होंने जैसे बताया कि मैंने बताया है। उसके बाद दोस्तों इनका इंटरव्यू जो है समाप्त हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार जो है मैंने अभी 4 कैंडिडेट का बताया ट्रांसक्रिप्ट, और आगे भी जैसे दोस्तों मुझे पता चलता है तो आगे भी जो है वीडियो में बनाऊंगा इस पर। और उसके दोस्तों देखते हैं क्या क्या और भी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ जो आज हुआ उससे जो कुछ सवाल जो निकल सकता है, जो कि सबको जानना चाहिए। देखिए ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए जैसा कि देखिए फुल कोर्ट, इनसे सवाल पूछा गया है जो चौथे नंबर के कैंडिडेट थे कि फुल कोर्ट का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों देखिए फुल कोर्ट का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर देखिए गूगल किया है, फुल कोर्ट डिफिनीशन ए कोर्ट विथ ऑल और द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द जजेस प्रेजेंट, ठीक है। तो इसी को दोस्तों फुल कोर्ट को फुल बेंच भी कहा जाता है, ए कोर्ट विथ ऑल और द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जजेस। दोस्तों आपको पता है कि जो किसी भी दोस्तों जो केस का जो दोस्तों उसमें सुनवाई होता है, तो उसमें अगर एक जजेज है दोस्तों सिंगल बेंच कहा जाता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑनरेबल जज की संख्या 2 है दोस्तों उसको डबल बेंच कहा जाता है। और दोस्तों देखिए जब 5 जजेज होते हैं, ठीक है, 5 जजेज, तो दोस्तों उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों जो पता है कि जिसका मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जो स्पष्ट क्लियर करने के लिए जो जजेस ऑनरेबल जजेस बैठते हैं 5 है दोस्तों, 5 से अधिक, तो उसको क्या कहता है दोस्तों, आपको कहा जाएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। आपको पता है कि केशवानंद भारती केस में अगर दोस्तों इफ़ आई एम राइट, अगर मैंने गलत हुआ दोस्तों तो सुधार कीजिएगा। जो आपको पता है केशवानंद भारती जो केस हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1973 दोस्तों, तो उसमें नंबर ऑफ ऑनरेबल जजेज की संख्या सुप्रीम कोर्ट के 13 थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको मैंने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 या 5 से अधिक होते हैं, तो उसमें ऑनरेबल जज की संख्या। दोस्तों अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे रेक्टिफाई कीजिए, कमेंट बॉक्स बताइएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए उसके बाद यहाँ पर भी मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल कोर्ट, तो लिखा है कि नहीं ये दोस्तों नहीं, ये तो गेम का हो गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों व्हाट इज फुल बेंच इन लॉ, लिखा है कि द टर्म फुल बेंच इज यूज्ड दोस्तों दोस्तों फुल बेंच को ही दोस्तों फुल कोर्ट कहा जाता है। ऑल द जजेज ऑफ ए सर्टेन कोर्ट सीट टुगेदर टू हियर ए केस, ध्यान दीजिए इसको फुल बेंच कहा जाता है या फुल कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए उसी का देखिए मैंने लिखा है कि फुल कोर्ट लेस फ्रॉमली फुल बेंच इज ए कोर्ट ऑफ लॉ
सिटिंग विथ ए ग्रेटर दैन नॉर्मल नंबर ऑफ जजेस फॉर ए कोर्ट विच इज यूजुअली प्रेसाइडेड ओवर बाई वन जज। ए फुल कोर्ट हैज़ 3 और मोर जजेस। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, तो ये मैंने बताया डिविजनल बेंच, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सवाल इनसे पूछा गया कि कितने प्रधानमंत्री के कितने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अभी तक भारत रत्न, एक कैंडिडेट से पूछा गया था, भारत रत्न मिल चुका है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं इसी के साथ में इस सवाल को भी मैं यहाँ आप लोग बताऊंगा कितने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत रत्न मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों ये लिस्ट है। सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था 1954 में, आप देख सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वाइस ऑनरेबल जो देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो इनको मिला था। उसके बाद 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को मिला था और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिला था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था। आपको पता है कि ये आपको भारत के फर्स्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो देखिए इनको 1962 में, इसको याद कर लीजिए, ये बिहार से थे, तो इनको मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अभी जो 5 जो ऑनरेबल जो डिग्नेटरीज हैं उनको जो मिला है दोस्तों, आपको पता है कि 2024 में 5 जो है महान विभूति उनको दिया गया। देखिए एक तो दोस्तों आपको कर्पूरी ठाकुर, ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर जी को। उसके बाद दोस्तों देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये आपको ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसके बाद दोस्तों ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद दोस्तों एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PV नरसिम्हा राव जी। और दोस्तों ये आपको बहुत ही देश के हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक और दोस्तों बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक आपको MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। तो ये आपको देख लीजिए 1 2 3 4 5 इस 2024 में दिया गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए हाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए विच प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं, हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गॉट। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट होगा तो दोस्तों इसकी संख्या 6 है, ठीक है। मैं बताऊंगा नीचे में कि कौन कौन 6 प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको भारत रत्न मिला है। और दोस्तों जो इनसे पूछा गया कि कितने प्राइम मिनिस्टर को मिला है, देखिए ये सवाल है कि अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को मिल चुका भारत रत्न। तो दोस्तों देखिए जो इसका आंसर होगा 9, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए इसका जो आंसर होगा कितने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न मिल चुका है, इसका आंसर होगा दोस्तों 9। आप देख सकते हैं कि यह लिखा हुआ है कि देश में अब जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से अब तक +1 अंतरिम प्रधानमंत्री भारतीय दिया। देखिए दोस्तों अभी जो है आपको पता है कि हाल ही में चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर दोस्तों PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया है। तो अब देखिए हम लोग काउंट करते हैं, मैंने जैसे बोला 9, ठीक है। कौन कौन देखिए, एक तो दोस्तों जो सभी हैं ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1, दोस्तों शास्त्री जी 2, इंदिरा गांधी 3, राजीव गांधी 4, मोरारजी देसाई 5, गुजरानंद 6, अटल बिहारी वाजपेयी 7, चौधरी चरण सिंह 8 और PV नरसिम्हा राव 9। तो दोस्तों इस प्रकार जो जितने भी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब तक जो है 9 प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, ठीक है। जिसमें से एक अंतरिम प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारीनंदा जी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए दोस्तों कितने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया जा चुका है भारत रत्न, तो 9। और अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए जहाँ तक RN रवि की बात है, इनसे कैंडिडेट से सवाल पूछा गया है और दोस्तों इनके बारे में एक न्यूज भी आई है जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोग स्पेशल बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा RN रवि के बारे में। दोनों से यही पूछा गया कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों तमिलनाडु के गवर्नर जो है ऑनरेबल गवर्नर RN रवि जी हैं, रविंद्र नारायण रवि। और दोस्तों पॉलिटिशियन देखिए लिखा हुआ है कि इज एन इंडियन पॉलिटिशियन फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो अभी सर्विंग एज 5th गवर्नर ऑफ तमिलनाडु और नागालैंड के भी दोस्तों रह चुके हैं गवर्नर और मेघालय के भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यही है रविंद्र नारायण रवि जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्तमान समय में। दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका जन्म जो है पटना में हुआ, ठीक है, पटना। और अभी जो है राजभवन तमिलनाडु में है इनका रेसिडेंस, चूँकि ऑनरेबल गवर्नर है तमिलनाडु। तो ये हुआ दोस्तों। तो इनका जो है विवाद जो है स्टालिन जो है ऑनरेबल CM ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन से होते रहता है। अब दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा इन पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, ठीक है। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर उन्हीं के बारे में है। तो बेसिकली दोस्तों इनको कहा जाएगा ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को पॉलिटिशियन भी है और ब्यूरोक्रेट्स भी है, क्योंकि दोस्तों पता है कि जो गवर्नर होते हैं वो पॉलिटिशियन में ही काउंट होते हैं। तो आप इनको जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए उन्हीं के बारे में है। हाँ दोस्तों ये जो कंप्लीट हो गया तो पूरा दोस्तों
हाँ दोस्तों, ये देखिए एक बचा हुआ है कि कौन कौन ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल चुके हैं भारत रत्न। दोस्तों जैसे कि बताया कि अगर पूछा जाएगा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कितने को मिल चुका है प्रेसिडेंट, तो ये आंसर 6 हुआ है। इसमें देखिए एग्जाम्पल, पहला दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर BB गिरी और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि कितने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न मिल चुका है। दोस्तों इसका आंसर होगा 9। और कितने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल चुका है, तो उसका आंसर होगा 6। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, अगर दोस्तों दृष्टि आइज परिवार के ऑलरेडी मेंबर है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर दोस्तों एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। ऐसे इसमें मुझे जो है फीडबैक मिलेगा, और दोस्तों इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो अगला दोस्तों वीडियो आएगा, मैं जो आपको तमिलनाडु के ऑनरेबल गवर्नर है RN रवि जी, उन पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण न्यूज आई है, उस पर एक जो है वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।